सभी किसान साथियों नौजवानों का मेरा नमस्कार। आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब अवध लाइव टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राव चरसिया। किसान साथियों, आप इस वीडियो में जानेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं घुइया है, और जो घुइया या आप अरबी के नाम से जानते हैं, ये सालवन प्रजाति है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये बुआई से 90 दिन में इसका आप खुदाई कर सकते हैं और बाज़ार में बेच सकते हैं। तो आप इस वीडियो में जानेंगे घुइया की वैज्ञानिक विधि से हम खेती कैसे करें, और 1 एकड़ में बीज, खाद, लाइन से लाइन की दूरी क्या होना चाहिए, बीज का बोने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे कि कुछ किसान क्या करते हैं, वो नहीं जानते हैं घुइया का एक पेड़ में जैसे एक बीज हुआ उसमें 3-4 घुइया पड़े रहते हैं, तो उन्हें कैसे इसका छटाई करना चाहिए। तो जो नहीं जानते हैं वो घुइया का बुआई कर देते हैं, कहीं कहीं उनका पेड़ दबा रहता है, कहीं कहीं उठा रहता है। तो जो हमारा तरीका है, जो मैं करता हूँ, वही आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा, ताकि आप घुइया की खेती से 90 दिन में 3,20,000 रुपया आप कमाई कर सकते हैं। और 1 एकड़ में जो घुइया का टोटल लागत लगता है, सिंचाई से लेकर इसमें मिट्टी चढ़ाना और निराई खर्चा, और जैसे कि जब घुइया का पत्ता रहता है तो उसमें लट इल्लिया का समस्या दिखाई देता है, तो सारा खर्चा आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका 70 से 80 हज़ार रुपया लगेगा। इसमें 70-80 हज़ार रुपये में आप खुदाई, लेबर खर्च, इसका जो तोड़ाई करना पड़ता है इसमें जड़, ये आप काट देते हैं, तब भी आप 90 दिन में घुइया की फसल से 3,20,000 रुपया बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने खेत में घुइया जहाँ मैं बुआई करता हूँ उसमें बहुत ही ज़रूरी पड़ता है गोबर की खाद। तो जो मैं गोबर का खाद डालता हूँ किसान साथियों, एकदम सड़ी हुई 2-3 साल का हो जाता है, और 1 एकड़ में 3 ट्राली डालता हूँ। और 1 कट्टा इसमें मैं पोटाश डालता हूँ, और 2 बोरी सुपर, 1 बोरी DAP, और 4 किलो सल्फर, और 4 किलो कार्टाप, या आप रिजेक्ट डाल सकते हैं बार कंपनी का, या आप फटेरा डाल सकते हैं। तो इतना खाद मैं डालता हूँ और खेत को बढ़िया से कल्टीवेटर या रोटावेटर से जुताई करता हूँ, ताकि जो हमारी मिट्टी है एकदम गर्दा हो जाए। और उसके बाद जैसे कि घुइया में अगर आप धनिया की खेती करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको घुइया के साथ में धनिया का बिजाई करना है तो 1 एकड़ में 2 से 3 किलो ही आपको बीज का बिजाई करना है। और एक लाइन से जो दूसरी लाइन की दूरी रखना है किसान भाइयों, आपका 1.5 फीट रहेगा, और एक बीज से दूसरा बीज की जो दूरी है आपका रहेगा 1 फीट। तो इस प्रकार से मैं घुइया का बुआई करता हूँ। और जो हमारा तरीका रहता है, जो बीज रहता है, जैसे कि आप जो देख रहे हैं, बड़ी साइज एक जगह कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरा रहता है, यानी जैसे जैसे घुइया का साइज रहता है उसी प्रकार से मैं 5, 6, 7 बीज का साइज इकट्ठा कर लेता हूँ अलग अलग, तब भी मैं घुइया का बिजाई करता हूँ। बड़ा साइज एक तरफ से बुआई करता हूँ, जब बड़ा हमारा ख़त्म हो जाता है उससे छोट। जब ये किसान साथियों, जो घुइया आप देख रहे हैं यह सालोन प्रजाति है। ये घुइया बुआई से 90 दिन में आप इसका खुदाई कर सकते हैं, और एक पेड़ में 1 किलो इसका कंद निकलता है। तो आप को मैं बताऊंगा घुइया का लाइन से लाइन की दूरी क्या होना चाहिए और बीज हमें कैसे बोना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। किसान साथियों, जो घुइया का बुआई करना है, आपको जो तरीका है हमारा, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो जैसे कि 1 एकड़ में जो घुइया का बीज लगता है, अगर आप मोटा घुइया का बीज का चयन करते हैं तो जो घुइया आप देख रहे हैं इस प्रकार अगर आप बुआई करेंगे तो 1 एकड़ में आपका 7 से 8 कुंटल बीज लगेगा। लेकिन अगर आप इससे छोटा बीज लेते हैं तो आपका 4 से 5 कुंटल में ये हो जाएगा। लेकिन जो आपको बुआई करना है, अगर आप इस विधि से नहीं बोते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। जैसे कि ये बड़ा बीज हो गया, इसके बाद ये छोटा बीज देख रहे हैं। तो कुछ किसान क्या करते हैं, जैसे कि ये बड़ा वाला बीज बो देते हैं, उसके बाद छोटा रहता है, इसी में इतना साइज रहता है। तो इस विधि से अगर आप बुआई करेंगे तो घुइया का जो पेड़ रहेगा, बड़ा वाला ये हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये घुइया का जो पेड़ रहेगा इसके उथी से दब जाएगा। तो जो आपको बुआई करना है किसान साथियों,
आपको एक सामान, जैसे ये घुइया जो साइज आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको सारा घुइया का एक जगह इकट्ठा कर लेना है बीज को। और उसके बाद जैसे कि ये आपको दूसरा इस प्रकार से साइज बना लेना है। और उसके बाद तीसरा साइज आपका इस प्रकार आपको बना लेना है, ये जो दो घुइया आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप ये जो घुइया देख रहे हैं, इससे छोटा आपको एक बीज इकट्ठा कर लेना है। और उसके बाद आपका जैसे कि उससे छोटा बीज है, तो फिर आपको एक जगह इसका बीज इकट्ठा कर लेना है। और जो बुआई करना है किसान साथियों, जैसे कि एक लाइन से जो दूसरी लाइन की दूरी रखना है आपको 1.5 फीट। और जैसे कि ये जो घुइया का बीज है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन है, और ये जो घुइया का बीज है आपको यहीं पर इस प्रकार से बीज को सारा बुआई करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये अगर आप नहीं करते हैं तो जैसे कि घुइया लाइन बना देते हैं, कुछ किसान क्या करते हैं, एक बीज को उस प्रकार रखते हैं, एक बीज को इस प्रकार रखते हैं। तो जब आप घुइया पर मिट्टी चढ़ाते हैं तो ये घुइया पलट जाता है। लेकिन अगर आप सही से इस प्रकार से बुआई करते हैं तो जब आप मिट्टी से चढ़ाएंगे तो सारा जो आपका लाइन रहेगा सेम टू बीचों बीच में जामेगा। उसके बाद ये आपका इस प्रकार बीज, जो बीज आप देख रहे हैं, बड़ा वाला बुआई करना है। और उसके बाद आपका छोटा बीज, इसके बाद आता है, जैसे ये बीज आपका ख़त्म हो गया तब उसके बाद आपको इस प्रकार का बीज का चयन करना है। और ये बुआई करने के बाद, इसके बाद अगर आपका बीज छोटा है तो आपको ये बुआई करना है। इसी प्रकार से अगर आप बुआई करते हैं तो घुइया का जो पेड़ रहेगा आपका एक सामान मिलेगा। किसान भाइयों, घुइया का बुआई करने के बाद आपको 15 लीटर पानी में पेंडामेथिन दवा का छिड़काव करना है, जिससे कि हमारे खेत में खरपतवार न उगे। तो आपको टाटा कंपनी का या कोई भी कंपनी का आप 15 लीटर पानी में 90 ml पेंडामेथिन दवा का छिड़काव करना है। अगर आप ये करते हैं तो आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेंगे। और इसके बाद किसान साथियों, जैसे कि जो घुइया की खेती में सबसे ज़्यादा पानी लगता है। और उसके बाद अगर आप घुइया में कमाई की बात करते हैं तो आप घुइया के एक पेड़ से 50-60 रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि घुइया जो होता है उसका पाता भी बिकता है और बीज का जो पोती रहता है उस वो भी बिक जाता है। और सबसे नीचे बात करेंगे, जैसे कि आप घुइया जानते हैं बिक जाता है और बंडा भी बिक जाता है। तो कहीं ना कहीं किसान इससे घुइया की खेती से एक बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आपका घुइया का रेट बाज़ार में अच्छा नहीं मिलता है तब आप इसे अक्टूबर के महीने में खुदाई कर सकते हैं। और खुदाई करने के बाद आपको जो बीज रखना है, जहां आप बीज रखेंगे वहां आप पैरा ज़मीन पर बिछाकर और बीज को करीबन 1 फीट से कम ही ऊंच करना है और उसके बाद रख सकते हैं। ये घुइया आप जैसे ही इस समय जनवरी, फरवरी या दिसंबर में आपको अच्छा दाम मिले आप बेच सकते हैं। किसान भाइयों, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा यह वीडियो उन तक पहुंच सके और घुइया की खेती से एक अच्छा आमदनी निकाल सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने जो अभी तक इतना समय दिया।